हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को जीते हैं। ऐसा ही एक सपना भारत की एक छोटी सी बेटी ने देखा था कि वो आसमान में उड़ना चाहती है, कि वो तारों के बीच जीना चाहती है। तो बस और क्या था, वो लग गई अपने डिवोशन के साथ इस सपने को पूरा करने में। पूरी दुनिया ने उस छोटी सी लड़की के पंख काटने की खूब कोशिश की, ये बोलकर पागल है क्या, तू उड़ना चाहती है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, तू विदेश जाएगी, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, वो छोटी सी लड़की पीछे नहीं हटी। दुनिया की ना सुनकर उसने खुद की सुनी और वो आसमान से भी बहुत दूर स्पेस तक पहुंच गई। पता है इस छोटी सी लड़की का क्या नाम था? कल्पना चावला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल्पना चावला की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सपने को पंख दिया। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम कल्पना चावला की एक छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं। I think it's for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college, and that was the immediate goal, you know. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एरोस्पेस इंजीनियर, और वो इंडिया की पहली वुमेन थी टू फ्लाई टू स्पेस, और वो सेकंड इंडियन थी आफ्टर राकेश शर्मा जो स्पेस तक पहुंची थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग से बहुत ही प्यार था। जब वो छोटी थी तब वो हमेशा अपने फादर के साथ फ्लाइंग क्लब में जाकर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए घंटों तक देखती रहती थी। कल्पना को स्पेस की कहानियों और अंतरिक्ष की बातें सुनने में बहुत मजा आता था। कल्पना चावला के 4 भाई बहन थे और वह घर में सबसे छोटी थी, और यही कारण था कि उन्हें सभी प्यार से मोंटू बुलाते थे और उनका ऑफिशियल नाम भी नहीं रखा गया था। कल्पना जब स्कूल जाने लगी तो उन्होंने अपना नाम खुद से ही कल्पना चुना, जिसका मतलब है आइडिया और इमेजिनेशन। दोस्तों, उनका बेसिक एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में हुआ था। उसके बाद कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट की। जब कल्पना चावला इंजीनियरिंग कर रही थी तो कॉलेज के प्रोफेसर्स ने उन्हें काफी डिस्करेज किया, ये बोलकर कि इंडिया में लड़कियों का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन कल्पना ने दुनिया की नहीं बल्कि खुद की सुनी। और दोस्तों, बोलते हैं ना, वह काम करो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा हो, तो काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा। इन ईयर 1982 कल्पना यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर जाती है टू ऑब्टेन ए एमएस डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। उसके बाद उन्होंने दूसरा एमएस डिग्री कंप्लीट किया एंड पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। कल्पना चावला के पास बहुत सारे पायलट लाइसेंस डिफरेंट एयरक्राफ्ट के थे, इंक्लूडिंग एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स एंड सी प्लेन्स। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कल्पना ने अपने सपनों को और उड़ान भरने के लिए फ्रॉम ईयर 1988 शी स्टार्टेड वर्किंग एट नासा में कल्पना चावला सीएफडी रिसर्च ऑन वर्टिकल एंड शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स के कंसेप्ट पर काम करने लगती है। उन्होंने नासा में बहुत सारे रिसर्च किए, और दोस्तों, कल्पना चावला के रिसर्च वर्क को यूएस के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल में भी छापा गया था। नासा में काम करते हुए कल्पना चावला बिकेम ए यूएस सिटीजन इन अप्रैल 1991, और इसके बाद उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कोर के लिए अप्लाई किया। इन ईयर 1994 उनका सिलेक्शन नासा एस्ट्रोनॉट कोर में हो जाता है, और जब वो जॉनसन स्पेस सेंटर पहुंचती है, शी जॉइंड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट इन 15 ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। बस अब और क्या था, हमारे देश की पहली बेटी अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए जी जान से मेहनत करने लगी। नासा के स्पेस सेंटर में जी तोड़ ट्रेनिंग और मेहनत करने के बाद आउट ऑफ 15 एस्ट्रोनॉट सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन होता है फॉर द स्पेस मिशन, और कल्पना चावला वाज वन ऑफ दो 6 एस्ट्रोनॉट्स। इन नवंबर 1996 कल्पना चावला को स्पेस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रोल में सेलेक्ट किया गया था ऑन स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87। और दोस्तों, 19 नवंबर 1997 इतिहास के पन्नों में कल्पना चावला का नाम दर्ज हो गया एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस। स्पेस के इस 16 दिनों के मिशन में 6 टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट, जिसमें कल्पना चावला भी एक थी, उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट स्पेस में किए। कल्पना चावला जब स्पेस में थी तो वो बोलती है, यू आर जस्ट योर इंटेलिजेंस। दोस्तों, STS-87 स्पेस मिशन के सक्सेस के बाद कल्पना चावला पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, और उन्होंने हमारे देश भारत को पूरे वर्ल्ड के सामने एक पावरफुल और सक्सेसफुल कंट्री का इमेज दिखाया, जिस देश की बेटी अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी। फर्स्ट स्पेस मिशन के सक्सेस के बाद कल्पना चावला वाज असाइंड टू ए टेक्निकल पोजीशन इन द एस्ट्रोनॉट ऑफिस टू वर्क इन स्पेस स्टेशन एट नासा। कल्पना चावला का बोलना था, when you look at the stars and the galaxy, you feel that you are not just from that particular piece of land, but from the solar system। दोस्तों, इस पहले स्पेस मिशन में कल्पना चावला को एक रोबोटिक आर्म डिप्लॉय करना था अराउंड ए सैटेलाइट, और इसका नाम था स्पार्टन 201। इस रोबोटिक आर्म का मेन काम था टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड द कोरोना। हालांकि ये सैटेलाइट माल फंक्शन हो गया एंड इट कुड नॉट बी सक्सेसफुल,
बट कल्पना चावला के डेडिकेशन और एफर्ट को पूरे नासा के टीम ने अप्रिसिएट किया था। एंड अगेन इन ईयर 2000 कल्पना चावला को सेकेंड स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया एज ए मिशन स्पेशलिस्ट ऑन STS-107। हालांकि इस मिशन को काफी बार डिले कर दिया गया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन ऑन 16 जनवरी 2003 कल्पना चावला ने अपनी दूसरी उड़ान स्पेस में भरी फ्रॉम कोलंबिया स्पेस स्टेशन STS-107। लेकिन दोस्तों स्पेस शटल के लॉन्च के टाइम ही वन पीस ऑफ फोम इंस्टॉलेशन ब्रोक फ्रॉम द एक्सटर्नल टैंक एंड हिट द पोर्ट विंग ऑफ द ऑर्बिटर। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि नासा के साइंटिस्ट को पता था कि स्पेस शटल STS-107 सुरक्षित पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी स्पेस में पहुंचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने नहीं बताया ताकि वो लोग अपने आखिरी के कुछ दिन डर कर ना जिए। कल्पना चावला और उनकी टीम ने इस 16 दिन के मिशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विद ओवर 80 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और कल्पना चावला ने भी बहुत सारे रिसर्च किए। लेकिन कल्पना चावला और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल चल रहे थे। और दोस्तों फिर वो मनुष्य घड़ी आ गई जब ऑन 1 Feb 2003 कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहा था तो हॉट एटमॉस्फेरिक गैसेस एंटर्ड इनसाइड द स्पेस शटल एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड किलिंग ऑल द एस्ट्रोनॉट्स। दोस्तों इस एक्सीडेंट के कारण भारत ने अपनी एक जीनियस बेटी को तो खो दिया, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग मरने के बाद भी हमेशा हमारे बीच जीते रहते हैं। कल्पना चावला ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। उनका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री के पन्नों में लिखा गया। नासा ने कल्पना चावला के डेथ के बाद उन्हें डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल और कांग्रेसनल स्पेस मेडल से ऑनर किया फॉर अ डेडिकेशन, सर्विसेज एंड सैक्रिफाइस इन स्पेस रिसर्च। दोस्तों इस ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद नासा ने इमीडिएटली इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च स्टार्ट कर दी टू अवॉइड एनी फ्यूचर स्पेस एक्सीडेंट्स। स्पेस शटल एक्सीडेंट के कुछ दिनों के बाद नासा ने सारे 7 एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर 7 एस्ट्रॉयड्स यानी कि 7 स्मॉल प्लैनेट्स रख दिए, और मार्स के 7 पहाड़ों के नाम भी कल्पना चावला और बाकी के 6 एस्ट्रोनॉट्स के नाम रखे गए। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने कल्पना चावला के नाम पर कल्पना चावला मेमोरियल एट एर्लिंगटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर्म किया इन ईयर 2010। इन ईयर 2020 ए कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला वाज लॉन्च्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों 5 Feb 2003 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सैटेलाइट रीनेम किया एज कल्पना 1 फॉर ऑनरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ कल्पना चावला। कर्नाटका गवर्नमेंट ने यंग वुमेन साइंटिस्ट को मोटिवेट करने और आगे बढ़ने के लिए कल्पना चावला अवार्ड इंट्रोड्यूस किया इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। दोस्तों कल्पना चावला के ऑनर में हमारे पूरे देश में बहुत सारे हॉस्टल्स, कॉलेजेस और मेमोरियल को उनके नाम से रखा गया है। दोस्तों कल्पना चावला बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, और उनके सक्सेस और अचीवमेंट्स के कारण ही हमारा देश का तिरंगा पूरे गर्व के साथ आज भी नासा के स्पेस सेंटर में लहराया जाता है। कल्पना चावला ने इस पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर सच्ची लगन से आप उस सपने के लिए मेहनत करोगे तो आप अंतरिक्ष तक की दूरी भी पूरी कर लोगे। और दोस्तों वीडियो की लास्ट में हम कल्पना चावला की कोट को सुन लेते हैं। यू मस्ट एंजॉय द जर्नी बिकॉज वेदर और नॉट यू गेट देयर, यू मस्ट हैव फन ऑन दी वे। तो दोस्तों अगली पाठशाला में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ एक महान पर्सनैलिटी के साथ और उनकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।